एंड लेट्स टॉक एंटरटेनमेंट में हम आज डिस्कस करेंगे 3 ड्रामास विद आवर एंकर पर्सन एंड ड्रामा क्रिटिक नौशीन खान. How are you? I'm good. How are you? Good morning to all the viewers as well. It's good to see you. And अच्छा You look लगा. fresh. Yeah, you too. क्या बात है भाई हमारी. Mutual admiration. Of course. And I like कि ये हमेशा हमारा love रहता है. हाँ जी, बिल्कुल. And now with everybody on my. No love lost. No love lost. हमेशा positive energy. अच्छा नौशीन, हम लोग बहुत सीरियस डिस्कशंस कर रहे थे आपके आने से पहले. We were discussing the Iran and Israel issue, and हमने सोचा why not give our audience something easy. Little break. So a little break, and that's why we have you. आज हम 3 ड्रामे डिस्कस करेंगे, परवरिश, शेर और शीनी फरहाद. तो हम लोग आई थिंक सबसे पहले परवरिश से शुरू करते हैं. एंड गाइस, परवरिश को शुरू डिस्कस करने से पहले हम उसका प्रोमो देख कर आते हैं कि ताकि आप लोग भी हमारे साथ इन्वॉल्व रहें. Not bad, not bad. So engaging that I was all. Yeah, मुझे अच्छा लगा कि आप भी उतने ही शौक से देख रही थी. अच्छा, मजे की बात ये है कि ये अब सॉरी मगर ये वाला जो प्रोमो था वो मैं somehow नहीं देख सकी. अच्छा. That's why I was so watching it. I'm glad you did. I'm glad you did. अच्छा, और let's if you're talking about it तो हम मुझे ये ड्रामा मुझे of all the dramas आपको सबसे अच्छा लगा today इसमें सबसे पसंदीदा. और आजकल मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द पीपल यही, आप अगर आप किसी भी व्यूअर से पूछें तो वो यही कहेंगे बिकॉज इस तरह के ड्रामे होने चाहिए. बिल्कुल. इस तरह के ड्रामे क्यों होने चाहिए? It's about parenting styles and right. It's all about parenting styles. It's all about वो पेरेंट्स जो इस वक्त यंग टीनेजर्स क्या सोचते हैं. आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो किस तरह अफेक्ट कर सकता है आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप को. एंड इन टुडेज वर्ल्ड पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो अगर आप वही रखेंगे जो कि हमारे और आपके ज़माने टाइम्स में तो वो नहीं हो सकता. What a great message though, Nausheen. It is very. What a brilliant message. और इसमें इतने सारे इमोशंस हैं. अच्छा, और मुझे लगता है कि ये जो ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है उसकी वजह ये कि यू मी एवरीबडी कैन रिलेट टू इट. ठीक है ना. ये हमारी और आपके घर की कहानी है. बहुत सारे घरों में ऐसा है, लोग बाहर रहते हैं, वहाँ से आते हैं, देन व्हेन दे मूव टू पाकिस्तान तो वो जो बच्चे उस माहौल का डिफरेंस एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं. इस माशरे में अपनी जो बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं एज अ सोसाइटी जो हमारे अंदर हैं वो किस तरह रिफ्लेक्ट होती हैं. बहुत खूबसूरती से ये मैसेज दिया गया. और मैं समझती हूँ कि एज अ मदर भी मैं खुद भी जब ये प्ले देख रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी सीखने को मिल रही हैं. बिल्कुल. हाउ लवली. एंड यू नो व्हाट अ बिग थिंग टू से कंसिडरिंग कि आप एक क्रिटिक हैं और आपने कितने ड्रामे, यू योरसेल्फ हैव बीन ऑन टीवी एज वेल, एंड इमेजिन इफ यू सेइंग यू हैव लर्न समथिंग तो लोगों को कितना फ़ायदा होगा. आई थिंक द कास्ट इज इनक्रेडिबल. एंड आई थिंक एना आसिफ और समर जो कि लीड रोल्स में हैं, दे आर यंगस्टर्स. लेकिन एना, आई हैव इंटरव्यूड हर 2 years बैक व्हेन शी जस्ट स्टार्टेड. तो उनका उस वक्त भी एक प्ले बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट था, मायरी. उसमें जो है वो आ रही थी तो वो चाइल्ड मैरिज पर था. अच्छा. आई इंटरव्यूड हर ड्यूरिंग दोज टाइम्स और वो आई फाउंड शी इज़ मैच्योर बियॉन्ड हर एज. शी वाज जस्ट 14 एट दैट टाइम. और जब मैंने उस बच्ची से बात की तो मुझे मतलब बहुत हैरत हुई क्योंकि उमूमन जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं, अच्छा, उनकी जो उस बच्ची की जो इंसाइट थी एंड द way she was talking about things तो मुझे बहुत it was a very pleasant surprise. I'm sure. तो अब after 2.5 years when she is more matured, she has gained more experience. तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी एक्टिंग में भी, उसकी परफॉर्मेंस में भी. And she's grooming herself along the way. Along the way, मतलब उसने बच्ची ने अपने आप and she has proved herself. Absolutely. Acha, can we talk about the dad? ये तो, I mean, we recently did a drama review with you as well, and he was the dad in that show as well. नुमान इजाज़ बिस्मिल में जो है वो, अच्छा, उनका बड़ा ग्रे एक ग्रे शेड था ना उस प्ले. He was a dad जो कि अना की वजह से ही वो आखिर में ही उसका एक ही बेटा होता है जिसे वो खो देता है. कुछ ऐसा ही नुमान इजाज़ के साथ इस ड्रामे में भी हो रहा है. अगेन इट्स जिस तरह अभी हमने प्रोमो में भी देखा कि इट्स अ वॉर ऑफ ईगोस. ठीक है ना. तो वही बात है, वही बेटा है, बाप बेटा आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं और बाप ये बात समझ नहीं पा रहा कि वो बच्चा जो 19, 20, 21 साल का है वो उसको फोर्स करके यूएस से वापस पाकिस्तान लेकर आया है. फिर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी की बात होना या उसकी पढ़ाई की बात होना.
तो ये समझना ज़रूरी है कि जब आपके बच्चों के पास बात आ जाती है तो फिर आपकी ईगो जो है वो ईगो तो आपकी फैमिली की किसी रिलेशनशिप में होनी ही नहीं चाहिए।